ट्रंप के बयान के बावजूद ईरान की ओर से इजरायल के तेल अवीव पर लगातार हमले हो रहे हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इस हमले में भारी तबाही हुई है। तो ट्रंप के बयान के बावजूद ईरान की ओर से इजरायल के तेल अवीव पर लगातार हमले जारी हैं और इस हमले में भारी तबाही हुई है। कई लोग जख्मी होने की खबर भी सामने आ रही है, तो कई इलाके जो हैं वो तबाह हो चुके हैं। ईरान के हमले में भारी नुकसान हो चुका है इजरायल को। तस्वीरें बयां कर रही हैं तेल अवीव की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बड़ी तबाही की ये तस्वीर हम आपको बता रहे हैं। तो रिफत अब्दुल्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रिफत, क्या अपडेट है इस समय, आपकी मौजूदगी कहां है और जिस तरह से तबाही की जो तस्वीरें हैं, जो मंजर है, हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्या बताएंगे? आपको पिक्चर से दिखाऊंगा और फिर ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देख सकते हैं आप किस तरीके की यहाँ पे तबाही हुई है। बहुत ज्यादा तब ये गाड़ियां हैं जो यहाँ पे तबाह हुई हैं, अब इनको हटाया जा रहा है। लाइव विजुअल्स आप देख सकते हैं न्यूज 18 इंडिया पे। न्यूज 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड जीरो पे और यहाँ आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे तबाही क्या हुई है। ये वो स्पॉट है जहाँ पे ईरान की तरफ से दागा गया बैलिस्टिक मिसाइल गिरा और ये टेल अवीव है। ये कोई दूर दराज इलाका नहीं है बल्कि टेल अवीव के बीचों बीच, जहाँ पे समझा जाता था कि एयर डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत है, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम को चीर कर यहाँ पे मिसाइल गिर रहे हैं लगातार। पिछले 5 दिनों से हम देख पा रहे हैं काफी सारा डैमेज हो रहा है। ये देखिए कि क्या हाल हुआ है इन गाड़ियों का। काफी सारी गाड़ियां जो है वो यहाँ से अब हटाई गई है, क्योंकि यहाँ पे जब अटैक होता है तो बहुत जल्द उस स्पॉट को ठीक करने की कोशिश की जाती है। मैन एंड मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ज्यादा तबाही हुई है और आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग्स का इर्द गिर्द क्या हाल हुआ है। और न्यूज 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड जीरो पर। जिस समय आप जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जो तबाही के मंजर होते हैं या फिर गाड़ियों को अगर नुकसान होता है तो बहुत जल्द उसे ठीक करने की कोशिश की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भी एक लिमिटेशंस, एक रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं, क्योंकि 25 दिन ऑलमोस्ट इस युद्ध को पूरे हो चुके हैं और इसी बीच लगातार ये तस्वीरें रोजाना आ रही हैं। तो क्या लगता है आगे क्या होगा? देखिए, ऐसा लगता है कि युद्ध जारी रहेगा, क्योंकि ईरान नहीं लग रहा है कि बातचीत के मूड में है। ईरान बातचीत का सिलसिला शुरू नहीं करना चाहता है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इशारे मिले हैं कि वो बातचीत चाहते हैं। हो सकता है कि यूएस अब इस वार से बाहर निकलना चाहता हो, क्योंकि काफी दिन गुजरे। हालांकि ये जो यूएस है उनको शायद लग रहा था कि बहुत जल्द वो ये युद्ध खत्म करेंगे, जीत पाएंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ईरान की तरफ से जोरदार मुकाबला किया जा रहा है। वापस अटैक्स किए जा रहे हैं, मिसाइल हमले दागे जा रहे हैं, मिसाइल दागे जा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे काफी डैमेज हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पुलिस है, यहाँ पे इस्राएली डिफेंस फोर्सेस हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमें हैं और ये थोड़ी देर पहले ही यहाँ पे अटैक हुआ। अभी जो बर्बादी के मंजर हैं वो आप देख सकते हैं। बर्बादी बहुत ज्यादा हुई है, डैमेज बहुत ज्यादा है और अब यहाँ पे इस रोड को ठीक करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। हालांकि अभी लगेगा, क्योंकि है जैसा मैं कह रहा था कि इसराइल में मैन एंड मशीनरी को लाके फिर बहुत जल्द जो है चीजों को ठीक करने की कोशिश की जाती है जितना इनसे हो पाता है। हालांकि बिल्डिंग बहुत जल्द जो है ठीक नहीं हो सकती है, लेकिन इस बिल्डिंग को आप गिराने की बहुत जल्द कोशिश की जाएगी और ये बिल्डिंग जो है पूरी तरह से यहाँ पे रिमूव की जाएगी और ये रोड जो है बहुत जल्द ठीक किया जाएगा। लेकिन तबाही बहुत ज्यादा है। ये आप देख सकते हैं, ये रियल ग्राउंड जीरो पिक्चर है उस स्पॉट की जहां पर ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल लगा है। अर्द में तबाही हुई, डिमोना में तबाही हुई, टेल अवीव में तबाही हो रही है, इसी तरीके से नॉर्थ और साउथ इसराइल में तबाही हो रही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नुकसान नहीं हो रहा है, हालांकि जानी नुकसान इसलिए कम होता है क्योंकि लोग सायरन बजने के फौरन बाद यहाँ पे बॉम्ब शेल्टर में जाते हैं, इसी वजह से यहाँ पे वो तबाही नहीं होती है, जानी नुकसान कम होता है। लेकिन इस स्पॉट पे अभी तक 6 लोगों के घायल होने की खबर है, हो सकता है ज्यादा भी हो, क्योंकि अभी असेसमेंट की जा रही है, अभी इनिशियल स्टेज है। अभी चूंकि यहाँ पे सर्च ऑपरेशन ही चलाया जा रहा है इन घरों में, तो फिलहाल यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक का सिलसिला रोका नहीं गया, बल्कि मिसाइल अटैक तेज कर दिया गया है और शायद ये जो है पूरा फोर्स के साथ ईरान अटैक करना चाहता है, प्रेशर बिल्ड करना चाहता है, पूरे मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा कायम करना चाहता है कि उन्होंने हार नहीं मानी और अपने लिए ये एक मॉरल विक्ट्री समझते हैं कि हालांकि ट्रंप की तरफ से कोशिश की जा रही है बातचीत की, लेकिन ईरान किसी भी सूरत में तैयार नहीं। बिल्कुल रिफत, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जैसे ही सायरन बजती हैं तो जो स्थानीय लोग हैं वहाँ के, वो बंकर्स के अंदर चले जाते हैं। क्या उनसे बात करने की कोशिश आपने की? क्या उनके हालात जानने की कोशिश की? देखिए, काफी सारे लोग जो हैं समझते हैं कि ये जंग रुकनी चाहिए, लेकिन काफी ऐसे भी हैं जो ईरान के मुखालिफ हैं, जो ये चाहते हैं कि ईरान के खिलाफ
जंग जारी रहना चाहिए। तो अलग अलग प्रक्रिया आती है, कुछ लोग तो प्रोटेस्ट भी करते हैं सड़कों पे, हालांकि जी। उनको जल्द मुंतशिर किया जाता है। लेकिन अलग अलग राय है। यूएस में काफी सारे लोग अपोज कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि वो क्यों इसराइल का साथ दे रहे हैं, क्यों वो अपनी ताकत इसराइल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वहां पे भी अपोजिशन हो रही है। इसी वजह से शायद डोनाल्ड ट्रंप जो है प्रेशर में आ रहे हैं और उन्होंने कहा कि फिलहाल वो एनर्जी सेक्टर पे हमला नहीं करेंगे। हालांकि उन्होंने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था और वो खुद ही उसमें पलट गए, क्योंकि जिस तरीके से ईरान ने 12-13 लोकेशन का लिस्ट जारी किया कि अगर एनर्जी सेक्टर को निशाना बनाया जाएगा तो ईरान कहाँ कहाँ पे हमला करेगा। पानी पे हम डिसिलिटेशन, जो दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट है मिडिल ईस्ट में, वहां तक उसको निशाना बनाने की धमकी ईरान ने दी। तो उसके बाद वापस पलट गया डोनाल्ड ट्रंप और कहा कि 5 दिन तक वो एनर्जी सेक्टर को निशाना नहीं बनाएंगे। लेकिन इसराइल ने कहा युद्ध का सिलसिला जारी रहेगा, ईरान भी युद्ध का सिलसिला जारी रखे हुए है और लेबनान में भी अटैक्स का सिलसिला जारी है। तो ऐसे में लगता है कि ये युद्ध जो है ये अभी रुकने वाला नहीं है, युद्ध का सिलसिला अभी जारी रह सकता है। बिल्कुल, जिस स्पॉट पर इस समय आपकी मौजूदगी है वहाँ की तस्वीरें तो भयावह हैं, लेकिन क्या लगता है आपको इजराइल का जो पूरा इलाका है, मतलब कितना प्रतिशत इलाका इस तरह से ध्वस्त हो चुका है या फिर डैमेज हो चुका है? देखिए यहाँ पे काफी एरिया जो है, बहुत बड़ा एरिया है जो डैमेज हुआ है। ये हालांकि टेल अवीव का एरिया है और आप देख सकते हैं कि टेल अवीव है, लेकिन ये आप जो देख रहे हैं ये वो स्पॉट है जहाँ पे एक बड़ा क्रेटर बना हुआ है। गाड़ियाँ पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। यहाँ पे अभी रेस्क्यू ऑपरेशन और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। ये यहाँ पे डिफेंस फोर्सेस हैं, इजरायली डिफेंस फोर्सेस भी हैं, पुलिस भी है और बाकी जो रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमें हैं वो यहाँ पे लगी हुई हैं। तो तबाही भयानक है। ये इर्द गिर्द आप ये पूरा मंजर देख सकते हैं।